दोस्तों, हमारा सौरमंडल आकाशगंगा के बाहरी छोर पर मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें ज्यादा सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स या फिर कोई एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स देखने को नहीं मिलते हैं। अगर हम अपनी गैलेक्सी के मध्य में होते तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वैज्ञानिक इस बात का शुक्र मनाते हैं कि हम गैलेक्सी के बाहरी भाग में मौजूद हैं, क्योंकि इससे हम काफी सारे धमाकों के खतरनाक असर से अपने आप को बचा लेते हैं। लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स सिर्फ आकाशगंगा के मध्य में ही नहीं होते, बल्कि हमारे सोलर सिस्टम में भी होते हैं। और इन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स की खास बात यह है कि इन्हें देखने के लिए हमें कोई रेडियो टेलीस्कोप की जरूरत नहीं है। हम इन्हें नॉर्मल टेलीस्कोप्स या फिर नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 2023 में होने वाली कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग खगोलीय घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। जनवरी 3 और 4 क्वाड्रेंटेड मीटियोर्स। वैसे तो ये तारीख निकल चुकी है, लेकिन इस समय हमें एक बहुत ही खूबसूरत मीटियोर शावर देखने को मिला था। ये जनवरी 3 की रात और जनवरी 4 की सुबह को अपने हाईएस्ट काउंट पर रहते हैं। मीटियोर शावर एक ऐसी घटना होती है जिसमें सूर्य का चक्कर लगाने वाले काफी सारे छोटे छोटे पत्थर हमारी पृथ्वी की ऑर्बिट में आ जाते हैं। जैसे ही ये पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर करते हैं, तेज प्रेशर और घर्षण की वजह से इनमें आग लग जाती है और ये चमकने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें मीटियोर शावर देखने को मिलता है। इसे मामूली भाषा में टूटते हुए तारे भी कहा जाता है। जनवरी 4 अर्थ पैराहीलियन। इस दिन हमारी पृथ्वी अपने पैराहीलियन पॉइंट पर थी। ग्रीक भाषा में पैरी का मतलब नजदीक और हीलियस का मतलब सूर्य होता है। हमारी पृथ्वी का ऑर्बिट गोल नहीं है बल्कि अंडाकार है, जिसकी वजह से हमें ये इवेंट देखने को मिलता है। जनवरी 6 वोल्फ माइक्रोमून। ये साल 2023 का पहला पूरा चांद होगा। इसका मतलब ये कि चांद पृथ्वी के सबसे दूर के पॉइंट पर मौजूद होगा, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा छोटा दिखाई देता है। यही कारण है कि इसे माइक्रोमून कहा जाता है। जनवरी 21 सुपर न्यू मून। ये इवेंट तब होगा जब चांद अपने पेरिगी पर लोकेटेड होगा। जिस तरह से अपोगी का मतलब होता है पृथ्वी के सबसे दूर के पॉइंट पर मौजूद होना, उसी तरह पारिगी का मतलब होता है पृथ्वी के सबसे पास के पॉइंट पर चांद का मौजूद होना, जिसकी वजह से हमें चांद अपने नॉर्मल साइज से काफी बड़ा दिखाई देता है और तभी इसे सुपर मून कहा जाता है। 22 जनवरी कंजक्शन ऑफ वीनस एंड सैटर्न। इस दिन वीनस ग्रह शनि ग्रह के सबसे पास के पॉइंट पर मौजूद होगा। आप इन्हें एक ही साथ आसमान में देख पाएंगे। इसके लिए आपको किसी भी तरह के टेलीस्कोप की जरूरत नहीं होती। वैसे अगर आप किसी टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये नजारा और भी आकर्षक दिखाई देगा। जनवरी 30 मरकरी एट ग्रेटेस्ट एलोगेशन वेस्ट। इस समय मरक्यूरी ग्रह सूर्य के सबसे ज्यादा दूरी पर मौजूद होगा, जिससे इसे पृथ्वी से देखना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। आप इसे सुबह बिना किसी टेलीस्कोप के देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्लियर व्यू चाहिए तो आप नॉर्मल टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फरवरी 5 स्नो माइक्रोमून। ये फरवरी महीने का पहला पूरा चांद होगा और ये भी एक माइक्रोमून होगा। ये मून अपने नॉर्मल साइज से काफी छोटा दिखाई देगा। इसके नाम में स्नो इसीलिए ऐड किया गया क्योंकि ये इवेंट एक ठंड के महीने में होगा। फरवरी 20 सुपर न्यू मून। इस दिन मून की एक नई साइकिल शुरू होगी और ये अपने नॉर्मल साइज से बड़ा दिखाई देगा। इस समय ये धरती और सूर्य के बीच में होगा, लेकिन इसे देखना नामुमकिन होगा क्योंकि इसकी डार्क वाली साइड हमारी पृथ्वी की तरफ होगी। 7 मार्च वर्म मून। इस दिन हमें एक नया चांद देखने को मिलेगा। इसे वर्म मून इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय तक दुनिया के कई हिस्सों में हमें केचुए यानी अर्थवॉर्म्स पृथ्वी के बाहर निकलते लगते हैं। 20 मार्च इक्विनॉक्स। दोस्तों, ये बसंत महीने का पहला दिन होगा और इस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग की शुरुआत हो जाएगी।
वहीं साउदर्न हेमिस्फीयर में पतझड़ महीने की शुरुआत होगी। जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में गर्मी होती है तब साउथ हेमिस्फीयर में ठंडी रहती है। इसके बाद 6 अप्रैल पिंक मून। अप्रैल महीने का पूरा चांद होगा। जो भी पूर्णिमा पड़ती है उसको पिंक मून ही कहा जाता है। 20 अप्रैल टोटल सोलर एक्लिप्स। 2023 का पहला सूर्य ग्रहण होगा। ऑस्ट्रेलिया के इलाकों में हमें ये पूर्ण रूप से देखने को मिलेगा। इस इवेंट को हम इंडिया में रहते हुए नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये मात्र इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में देखने को मिलेगा। 22 और 23 अप्रैल लेड्रिड्स मीटियोर शावर। इस मीटियोर शावर में हमें हर घंटे करीब 20 मीटियोर्स हर घंटे देखने को मिलते हैं। ये जीवन थर्ड नाम के एक धूमकेतु द्वारा छोड़े गए पार्टिकल्स की वजह से होते हैं। इस धूमकेतु को 1861 में देखा गया था। 5 मई फुल मून। मई की शुरुआत में ही हमें पूरा चांद देखने को मिलेगा। इसे अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, लेकिन इसका सबसे कॉमन नाम है कॉर्न मून और मिल्क मून। 5 मई पेन्यूमरल लूनर एक्लिप्स। इस इवेंट को हिंदी में अर्ध चंद्र ग्रहण कहा जाता है। 5 मई को आप इसे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न अफ्रीका जैसे एरियाज में आसानी से देख पाएंगे। इस चंद्र ग्रहण को भारत में भी देखा जा सकेगा। 6 और 7 मई ईटा इक्विराट्स मीटियोर शावर। इसमें आपको करीब 60 मीटियोर शावर हर घंटे गिरते हुए दिखाई देंगे। इसे नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर दोनों में ही देखा जा सकेगा, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको सिर्फ 30 मीटियोर्स पर आवर देखने को मिलेंगे। 4 जून रोज मून। इस दिन भी हमें एक पूर्णिमा देखने को मिलेगी। चांद के हल्के से लाल रंग की वजह से इस पूर्णिमा को रोज मून कहा जाता है। अमेरिका में इसे स्ट्रॉबेरी मून के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस समय वहाँ पर स्ट्रॉबेरी की कटाई होती है। 21 जून जून सोलेस्टिक। इसे नॉर्थ हेमिस्फीयर में गर्मियों का पहला दिन माना जाता है, वहीं साउदर्न हेमिस्फीयर में ये ठंडी का पहला दिन होता है। फिर आती है 3 जुलाई सुपर मून। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि चांद को सुपर मून तब कहा जाता है जब अपने नॉर्मल साइज से बड़ा दिखाई देता है। जुलाई में होने वाली पूर्णिमा को बकमून भी बुलाया जाता है क्योंकि इसी समय बक यानी हिरण के सींग उगने का समय होता है। फिर आती है 28-29 जुलाई डेल्टा एक्वेरियस मीटियोर शावर। इस मीटियोर शावर में आपको करीब हर घंटे 20 टूटते हुए तारे देखने को मिलेंगे। ये मस्टर्न और कर्चर्ट नाम के धूमकेतु की वजह से पैदा होते हैं। अगर आप इस इवेंट को टेलीस्कोप से देखते हैं तब भी आप ज्यादा से ज्यादा टूटते हुए तारे देख पाएंगे। हालांकि इसे बिना टेलीस्कोप के भी देखा जा सकता है। फिर आता है 1 अगस्त सुपर मून। अगस्त के महीने की पहली पूर्णिमा होगी जो कि अगस्त के पहले ही दिन होगी। इसे ग्रीन मून और ग्रीन कॉर्न मून के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है 10 अगस्त मर्क्यूरी एट ग्रेटेस्ट ईस्टर्न एलोगेशन। इस समय मर्क्यूरी ग्रह सूर्य के काफी दूर पर मौजूद होगा। इस समय मर्क्यूरी ग्रह को देखने का सबसे अच्छा मौका होगा। आप बिना किसी टेलीस्कोप के भी इसे बहुत आसानी से देख पाएंगे। फिर आता है 12 और 13 अगस्त पर्सियड्स मीटियोर शावर। पर्सियड्स मीटियोर शावर स्विफ्ट टर्टल नाम की एक धूमकेतु की वजह से हर साल होते हैं। इसमें आपको 60 तारे हर घंटे टूटते हुए दिखाई देंगे, तो देखना मत भूलिएगा। फिर आता है 27 अगस्त सैटर्न एट ओपोजिशन। इस समय शनि ग्रह हमारी धरती के सबसे नजदीक होगा और आप इसे बहुत क्लियर रूप से आसमान में देख पाएंगे। वैसे तो ये बिल्कुल चमकते हुए तारे की तरह दिखाई देगा, पर अगर आप टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं तो आप इनकी रिंग्स को भी आसानी से देख पाएंगे। अगस्त 31 ब्लू मून। ये अगस्त महीने की दूसरी पूर्णिमा होगी और जब भी किसी भी महीने में 2 पूर्णिमा होती है तो हमेशा दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। फिर आता है 19 सितंबर नेपच्यून एट ओपोजिशन। इस समय नेपच्यून ग्रह हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा और आप इसे पूरी रात एकदम क्लियर देख पाएंगे। फिर आता है 23 सितंबर एक्विनॉक्स। इस समय सूर्य इक्वेटर लाइन के बिल्कुल ऊपर होगा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में दिन और रात एक बराबर हो जाएंगे और साउथ हेमिस्फीयर में बसंत का मौसम आ जाएगा। सितंबर 29 सुपर मून।
ये 2023 का आखिरी फुल मून होगा, जिसे अमेरिका में हार्वेस्ट मून भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय अमेरिका में मक्के की कटाई होती है। अक्टूबर 7 ड्रैकोनिड्स मीटियोर शावर। ये मीटियोर शावर जियाको बिनी जिनर नाम के एक धूमकेतु की वजह से होता है। इससे आपको टूटते हुए तारे काफी मुश्किल से ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर घंटे इससे मात्र 10 मीटियोर शावर ही पृथ्वी पर होंगे। फिर आता है 14 अक्टूबर एल्यूनार सोलर एक्लिप्स। ये इस तरह के सूर्य ग्रहण होते हैं जिसमें चांद की परछाई पूरी तरह से सूर्य को कवर नहीं कर पाती और हमें लाइट की रिंग्स दिखाई देने लगती हैं। इस सूर्य ग्रहण को भारत में नहीं देखा जा सकेगा। फिर आता है अक्टूबर 21 और 22 ओरियोनिड्स मीटियोर शावर। हर साल हेलिकॉमेट की वजह से होता है। इसमें आप हर घंटे करीब 20 टूटते हुए तारों को आसमान में देख पाएंगे। अक्टूबर 23 को घटना होगी वीनस एट ग्रेटेस्ट वेस्टर्न एलिगेशन। इसमें शुक्र ग्रह सूर्य के काफी दूर पर होगा, इससे हमें इसे पृथ्वी पर काफी क्लियर देख पाएंगे। फिर 28 अक्टूबर फुल मून एंड पर्टिनल लूनर एक्लिप्स। इस दिन हमें 2 इवेंट्स देखने को मिलेंगे, पहला फुल मून और दूसरा अर्ध ग्रहण। नवंबर 3 जुपिटर एट ओपोजिशन। इस समय बृहस्पति ग्रह हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीकी पॉइंट पर होगा और इसे देख पाना हमारे लिए और भी आसान होगा। आप इसे बिना टेलीस्कोप के भी आसानी से देख पाएंगे। नवंबर 4 और 5 टेरियोडस मीटियोर शावर। इस मीटियोर शावर में आपको हर घंटे मात्र 5 से 10 टूटते हुए तारे दिखाई देंगे। पर्टिकुलरली इस इवेंट में आपको किसी भी टूटते हुए तारे के दिखने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हैं। फिर आता है नवंबर 13 यूरेनस एट ओपोजिशन। इस समय यूरेनस ग्रह हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा, जिसे आप पूरी रात क्लियरली देख पाएंगे, लेकिन इसे देखने के लिए आपको एक पावरफुल टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी। फिर आता है 17 और 18 नवंबर लिनियोडिस मीटियोर शावर। ये मीटियोर शावर अपनी पीक पर हर 30 साल में एक बार ही आता है, जब हर घंटे आपको 100 से भी ज्यादा टूटते हुए तारे हमेशा पृथ्वी पर गिरते हुए दिखाई देंगे। आखिरी बार ऐसा 2001 में हुआ था, यानी अगली बार हम इतने सारे टूटते हुए तारे 2034 में देख पाएंगे। फिर आती है 27 नवंबर की तारीख। इस दिन हमें दिखेंगे फुल मून। नवंबर में होने वाली पूर्णिमा को फ्रॉस्टी मून भी कहा जाता है। फ्रॉस्ट का मतलब होता है बर्फ जमना, और अमेरिका जैसे देशों में इस समय तक बहुत अच्छे से बर्फ जम चुकी होती है। इसी वजह से इस पूर्णिमा को ये नाम मिला। फिर बात आती है दिसंबर 13 और 14 की ग्रेमिड्स मीटियोर शावर। ये इस साल के सबसे अच्छे इवेंट होंगे, क्योंकि आपको इसमें हर घंटे 120 टूटते हुए तारे देखने को मिलेंगे। खास बात यह है कि ये अलग अलग रंग में होंगे, और अगर आपके पास टेलीस्कोप है तो आप इसे और भी अच्छे से देख पाओगे। फिर है 2023 में 27 दिसंबर का फुल मून। ये 2023 का आखिरी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होगा, जिसमें आपको पूरा चांद दिखाई देगा। इस चांद को अमेरिका में कोल्ड मून भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय वहां पर काफी ज्यादा ठंड बढ़ चुकी होती है। अमेरिका में ही नहीं बल्कि भारत में भी उस समय तक काफी ज्यादा ठंड बढ़ चुकी होती है। तो दोस्तों, ये थे 2023 में मेजर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।